कोर्ट और कलेक्ट्रेट के बाद अब पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से मिली धमकी के बाद देवघर और धनबाद से हड़कंप रहा। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ जांच की गई। गनीमत रही कि जांच में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इन धमकियों के पीछे कौन है और सुरक्षा एजेंसियां इसका पता लगाने में विफल क्यों साबित हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पासपोर्ट ऑफिस उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली धमकी पर प्रशासन अलर्ट। बम निरोधक दस्ते ने की गहनता से जांच। कोई संदिग्ध सामान नहीं मिलने से राहत। बड़ा सवाल, क्यों बाज नहीं आ रहे धमकीबाज? दिन में ही खाली पड़ा देवघर पोस्ट ऑफिस। अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड के साथ चप्पे चप्पे की जांच करती पुलिस टीम। झारखंड के पोस्ट ऑफिस में चल रहे पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद रांची के साथ ही देवघर और धनबाद में नजारा आम दिखा। दरअसल 11 बजे के आसपास रांची के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मेल आया था, जिसमें झारखंड के सभी पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल मिलते ही पुलिस को जानकारी दी गई। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस टीम पोस्ट ऑफिस पहुंची और गहनता से जांच की। राहत की बात रही कि पोस्ट ऑफिस से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। रीजनल पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा सारे डाक प्रमंडलों को भेजा गया मेल और डाक प्रमंडल के द्वारा जहां जहां हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय चलता है उनको मेल किया गया। मेल आते ही हमने तुरंत टाउन थाना को और एसपी कार्यालय को इसकी सूचना दी। एसपी साहब के निर्देशानुसार हम लोग प्रधान डाकघर आके सबसे पहले जितने यहाँ पे कस्टमर थे, पब्लिक और स्टाफ को बहुत टैक्टफुली जो है लंच ब्रेक करवा के 2 मिनट के अंदर जो है पूरा प्रीमिसेस खाली करवा दिए। देवघर के साथ ही धनबाद में भी हेड पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। अलर्ट मोड में आई विभाग ने पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया। 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और फिर बम निरोधक दस्ते के साथ पूरे कैंपस की सघन जांच की गई। मेल आया है, हमको लगता है कि 11 साढ़े 11। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ था कोई एक नाम है कि उसका अपमान हुआ है, इसलिए पासपोर्ट ऑफिस को और पोस्ट ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा। पहले कोर्ट उड़ाने की धमकी, फिर कलेक्ट्रेट उड़ाने की धमकी और अब पासपोर्ट ऑफिस उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिल रही धमकी के पीछे आखिर कौन है? अब तक सुरक्षा एजेंसियां इसका पता लगाने में विफल रही हैं। बार बार मिल रही धमकी से लोगों में पैनिक का माहौल है। जांच के बाद ना तो कोई बम मिलता है और ना ही कोई संदिग्ध सामान। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या धमकीबाज पुलिस प्रशासन का टेस्ट ले रहा है या फिर लगातार धमकी की आड़ में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की आशंका है। फिलहाल अभी जांच जारी है और नतीजों का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे और धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिर्फ धनबाद और देवघर ही नहीं, गिरिडीह के मुख्य डाकघर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही एहतियात के तौर पर पूरे डाकघर परिसर को तत्काल खाली करा दिया गया। पुलिस की टीम ने डाकघर के हर कमरे, कार्यालय और परिसर की बारीकी से जांच की। हालांकि अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की थ्रेटनिंग दी गई है। क्या चीज़ का हवाला, क्या चीज़ का दिया गया है? कोई अभिनेत्री है जिसने मोहब्बत साहब का कुछ अपमानित शब्द बोला है, उसी को लेकर।
झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभागीय की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभागीय अधिकारियों की ओर से पिछले 5 वर्षों की कार्य योजनाओं, निर्माणाधीन और पूरे हो चुके कामों की विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पुलियों से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम में विलंब और लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। लंबित कार्यों के जल्द निपटारे पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गुणवत्ता से किसी प्रकार के समझौते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या अमीरों की बोगियों से सबसे ज्यादा चोरी होती है? एसी और फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले कुछ यात्री रेलवे को लाखों का चूना लगा रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि रांची रेलवे मंडल के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। एसी कोचों से हर साल लाखों ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो कवर और सबसे ज्यादा टॉवल गायब हो रहे हैं। आखिर ये सामान जा कहां रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। एसी कोच में हाई प्रोफाइल चोरी, महंगे टिकट लेकिन रेलवे का सामान गायब, फेस टॉवल से लेकर बेडशीट तक चोरी। रांची रेल मंडल की चौंकाने वाली रिपोर्ट। ट्रेन की एसी बोगियां आरामदायक सफर की पहचान है, लेकिन अब यही बोगियां रेलवे के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। रांची रेल मंडल के आंकड़े बताते हैं कि रेलवे के ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो कवर और फेस टॉवल लगातार गायब हो रहे हैं और चोरी का ग्राफ हर साल ऊपर जा रहा है। 2022 1,07,000 आइटम चोरी, 2023 करीब 2 लाख आइटम चोरी, 2024 करीब 2 लाख आइटम चोरी, 2025 2.5 लाख से ज्यादा आइटम चोरी। अगर हम और आप ये समझते हैं कि रेलगाड़ी के एसी बोगियों में सफर करने वाले लोग समृद्ध होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खबर आपको झटका भी दे रहा होगा, क्योंकि जब आंकड़े आए हैं तो वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि हटिया डिवीजन या रांची का जो क्षेत्र है उस इलाके में सबसे अधिक जो टॉवल की चोरी हो रही है, या यूं कहें हम कि जो इक्विपमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको सामान दिए जाते हैं, उनमें से सबसे अधिक फेस टॉवल की चोरी जो है वो फर्स्ट क्लास एसी में होती है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि पिछले 2 सालों में फर्स्ट एसी कोच से फेस टॉवल की चोरी सबसे ज्यादा हुई है। यानी सबसे महंगे टिकट पर सफर करने वाली बोगियों से सबसे ज्यादा रेलवे का सामान गायब हो रहा है। साल 2025 ब्लैंकेट 9,408, बेडशीट 53,082, पिलो 3,993, फेस टॉवल 1,36,583, पिलो कवर 47,373। साल 2026 फेस टॉवल 57,660, बेडशीट 29,196, ब्लैंकेट 4,009, पिलो 1,872, पिलो कवर 25,311। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, पूर्णिया कोट एक्सप्रेस और हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा सामान चोरी होने के मामले सामने आए हैं। फर्स्ट एसी में शायद ना होता हो, ऐसा नहीं रहा। थर्ड एसी में, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी में भी उसमें बेडशीट्स ज़्यादा थी, लेकिन फर्स्ट एसी में भी फेस टॉवल्स की काफ़ी बड़ी मात्रा पाई गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट एसी मतलब इम्यून है इस चीज़ से, फर्स्ट एसी में भी ऐसे इंसिडेंसेस रिकॉर्ड हुए। रेलवे साफ कहता है सफर खत्म होने से पहले यात्रियों को दिया गया हर सामान वापस करना अनिवार्य है। अगर कोई रेलवे का सामान अपने साथ ले जाता है तो रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है और दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये बात होती है कि कई बारी लोग कंफर्टेबल नहीं होते, उसको भी डांट देते हैं या कई बारी नहीं कोऑपरेट करते, तो वो तो सबसे अपील है कि वो करें, मतलब कोऑपरेट किया जाए, क्योंकि वो अपना काम ही कर रहा है बस।
लेकिन सवाल वही है, जब कानून है, सजा का प्रावधान है, फिर भी चोरी क्यों नहीं रुक रही। पिछले हफ्ते रांची पहुंची गरीब रथ एक्सप्रेस में भी सामान गायब मिला और आज पहुंची ट्रेन में भी लिनेन मिसिंग मिला। रेलवे कर्मचारियों का दावा है कि लगभग हर दिन किसी न किसी ट्रेन में यही कहानी दोहराई जा रही है। एक दिन का मैंने कोई ऐसे न 50 के एवरेज के लगभग आगे पीछे होते रहता है। पिछले हफ्ते लगभग कितना जो गाड़ी आई तो उस समय कितना चोरी हो गया? मैंने ये डाटा तो आपको हमें पूरा एक्यूरेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोज होता है। अब देखना होगा कि लगातार बढ़ते इस चोरी मामले पर रेलवे किस तरह से कंट्रोल करती है और आखिर कब इस हाई प्रोफाइल चोरी पर रोक लगा पाती है। लेकिन सवाल सीधा है, क्या ऐसी कोच में सफर करने वाले कुछ यात्री रेलवे को रोज लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या महंगे टिकट के साथ ईमानदारी भी पीछे छूट गई है? और आखिर कब रेलवे इन हाई प्रोफाइल चोरियों पर पूरी तरह लगाम लगाएगा? बावजूद इसके जब आंकड़े ये आए हैं तो ये बताया जा रहा है कि राजधानी रांची से चलने वाली 2 ट्रेनें, जिसमें हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस और उसके साथ साथ गरीब रथ एक्सप्रेस जो दिल्ली के लिए जाती है, इसके साथ एक ट्रेन जो बेंगलुरु के लिए जाती है, इन ट्रेनों में सबसे अधिक जो सामान है उसकी चोरी हो रही है। इन सामानों में पिछले 2 वर्षों की बात करें तो इनमें सबसे अधिक जो चोरी है वो फेस टॉवल की हुई है, जो फर्स्ट क्लास एसी से हो रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में आज एक साथ कई ठिकानों पर आयकर विभागीय की दबिश चल रही है। एक साथ कई बिल्डर्स के ठिकानों पर चल रही छापेमारी से हड़कंप है। रांची में रातू रोड के मोदी हाइट्स बिल्डिंग में पनाश ग्रुप और दयानंद मोदी ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई। मामला टैक्स की चोरी से जुड़ा है। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने बिल्डर्स के पार्टनर्स और निवेशकों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। इस समय एक साथ कई जगहों पर आईटी की दबिश चल रही है और हम इस समय राजधानी रांची के रात रोड के मोदी हाइट्स बिल्डिंग में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर इस समय एक साथ कई बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है आईटी की। और छापेमारी के दायरे में इसमें पनास ग्रुप और दयानंद मोदी ग्रुप के ठिकाने शामिल हैं। और सभी जगहों पर इस समय आईटी की टीम जो है डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है, कागजातों को खंगाल रही है और दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। ऐसे में कुल मिलाकर समझ जाइए कि पूरा मामला जो है आपको टैक्स चोरी का है और इसी को लेकर एक साथ के ठिकानों पर आईटी की दबिश चल रही है। और बता दें कि आईटी विभाग ने इससे जुड़े जितने भी बिल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं और उनके डायरेक्टर्स हैं, सभी के ठिकानों पर इस समय आईटी की दबिश चल रही है। और इस समय काफ़ी जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 घंटे से इस समय आईटी की टीम अंदर है और यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो भी टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज हैं, तमाम चीज़ों को यहाँ पर खंगालने की कोशिश है। और ऐसे में सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए ये जो तमाम जो ठिकाने हैं इससे जुड़े, जो यहाँ पर जो आईटी जो बिल्डर्स हैं, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ आईटी की टीम को लगता है कि संभावित जगह हैं जहाँ से कुछ उनमें कुछ सुराग मिल सकते हैं, साक्ष्य को खंगालने की कोशिश है। और यहाँ पर जितने देख सकते हैं कि ये जो मोदी हाइट्स है ये 5वां तल्ला है जहाँ पर कार्यालय है। और कार्यालय के बाहर इस समय पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा के लोग हैं और आसपास कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो ऐसे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, पेपर हैं, फाइल्स हैं, जिनसे भी कुछ भी टैक्स चोरी से जुड़े कुछ भी जो है जो सूत्र मिल सकते हैं, तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।